नमस्कार दोस्तों, आप सभी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन सिर्फ एक व्यक्ति का जन्मदिन नहीं है, बल्कि समता का, न्याय का और मानवता के गौरव का भी पर्व है। हमें गर्व है कि हमने एक ऐसी धरती पर जन्म लिया जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान विचारक का जन्म हुआ था, जिन्होंने समाज के अंधकार को तोड़कर रोशनी का नया मार्ग दिखाया था। 14 अप्रैल 1891 एक गरीब दलित परिवार में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो भी संघर्ष किया, वो सिर्फ उनका संघर्ष नहीं था, बल्कि हर उस इंसान का संघर्ष था जिन्हें जीवन में कभी नीचा दिखाया गया, कभी दबाया गया, तो कभी उन्हें निराश करने की, तोड़ने की भरपूर कोशिश की गई। वो सिर्फ एक शिक्षक के रूप में ही नहीं, बल्कि एक पथ प्रदर्शक के रूप में उन्होंने भारत के संविधान को एक ऐसा दृष्टिकोण दिया जिसमें सभी को समान अधिकार मिला, सबकी समान जिम्मेदारियां थी। दोस्तों, जब दुनिया उन्हें दबाकर आगे बढ़ रही थी तो वे निराश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने कलम उठाया और एक नया ही इतिहास लिख दिया। उन्होंने ही हमें ये सिखाया है कि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे हम पूरी दुनिया को बदल सकते हैं, और उनकी ये बात आज भी युवाओं के लिए एक मिसाल है। हमारे जीवन में अगर थोड़ी सी भी परेशानी आती है तो हम निराश हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, जबकि उन्होंने अपने जीवन में ऐसी ऐसी तकलीफों का सामना किया है जिसके बारे में हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उस समय की बात है, जिस जाति से वे बिलोंग करते थे उसके बच्चों को तो पढ़ने तक का अधिकार नहीं था, लेकिन क्योंकि वे सूबेदार के बेटे थे और उस समय सूबेदार का जो पद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, तो इस वजह से उन्हें स्कूल जाने का तो मौका मिल गया, लेकिन स्कूल में भी उनका जीवन आसान नहीं रहा। बहुत तरह के संघर्षों का सामना करना पड़ा उन्हें। स्कूल में जब वो जाते थे तो वो एक क्लास में सभी बच्चों के साथ नहीं बैठते थे, बल्कि क्लास के बाहर जहां बाकी बच्चों के जूते चप्पल रखे हुए रहते थे वहां बैठते थे। अपने घर से दरी लेकर आते थे और उस जूते चप्पलों के बीच वहां बैठकर पढ़ाई करते थे। पढ़ने की ऐसी लगन और ऐसी जिज्ञासा थी उनके मन में, यहाँ तक कि क्लास के अंदर जब वो जाते थे तो बच्चे अपने टिफिन तक को दूर कर लेते थे। इस तरह का व्यवहार उनके साथ होता था। एक बार की बात है जब वो उन्हें बहुत ज्यादा प्यास लगी थी और वे कुएं के पास चले गए पानी पीने के लिए। इसी बात के लिए उन्हें इतनी ज्यादा मार पड़ी थी कि आप सोच भी नहीं सकते कि एक छोटे से बच्चे को इस तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। एक बार तो उन्हें रिक्शे से ही नीचे उतार दिया गया था, क्योंकि रिक्शे वाले को बीच में पता चला कि ये बालक तो नीची जाति का है। यहाँ तक कि उस रिक्शे वाले ने बालक से ये तक कह दिया कि मैं तो तुमसे दुगने पैसे लूंगा। और तो और वो रिक्शा भी वो बालक चला रहा था और रिक्शे वाला जो है वो नीचे जमीन पे चल रहा था। दोस्तों, उस वक्त सिर्फ छूने से ही नहीं, बल्कि दलितों की परछाई से और उनकी आवाज तक सुन लेने से लोगों को ऐसा लगता था कि वे अपवित्र हो गए हैं। छूने से अपवित्र, परछाई से अपवित्र, आवाज से अपवित्र, इस तरह की तमाम तकलीफों को सहने के बाद वो एक बहुत ही महान लीडर के रूप में लोगों के सामने आए हैं। इन्हीं तकलीफों ने उन्हें उस मुकाम तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा मदद की। लेकिन उनका ये जो संघर्ष है ये सिर्फ यहीं तक नहीं था। उनके जीवन के और भी अलग अलग पहलुओं में उन्हें बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। जब उनका विवाह रमाबाई से हुआ था तो उनकी 5 संतानें हुई थी और 5 में से 4 संतानें लगातार करके एक के बाद एक खत्म होती चली गई। क्यों? क्योंकि उन्हें सही समय पर सही इलाज नहीं मिल पाया था। जब उनका विवाह रमाबाई से हुआ था तो उनकी 5 संतानें हुई थी और 5 में से 4 संतानें तो एक के बाद एक करके लगातार उनके जीवन से चली गई। उनकी 5वीं संतान बची, लेकिन उनकी पत्नी ज्यादा समय तक उनका साथ नहीं दे पाई और उन्होंने भी उनके जीवन से विदाई ले ली। इतनी सारी तकलीफों के बाद तो कोई भी इंसान टूटकर बिखर जाएगा, लेकिन वो नहीं टूटे, बल्कि इतने सब के बाद भी वे अलग अलग तरह के आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने खुद कई तरह के आंदोलन किए ताकि वे दलितों को उनका अधिकार दिला सके। आज हम उनके संविधान के तहत ही जी रहे हैं, जहां सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त है, जहां लोग जाति से पहले इंसानियत का नाम लेते हैं। अगर आज हम स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में या किसी भी मंच पर खुलकर अपनी बातें रख पा रहे हैं,
खुलकर सपने देख पा रहे हैं तो यह सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर की सोच का ही नतीजा है। मगर सवाल ये उठता है कि क्या हम उनकी सोच को सचमुच जी पा रहे हैं? क्या हम सचमुच सम्मान का, प्रेम का और न्याय का वातावरण बना पा रहे हैं? आज एक बार फिर डॉक्टर अंबेडकर की बातों को याद करने का दिन है। एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। तो दोस्तों, आज के इस पवित्र दिन पर हम सब मिलकर एक वचन लेते हैं कि हम धर्म, भाषा और जाति के भेद से ऊपर उठकर इंसानियत का सम्मान करेंगे, शिक्षा को अपना शस्त्र बनाएंगे और हमेशा संगठित रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।